तो अब फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमें पढ़ना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्लास 10 के एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होती हैं। तो अगर हम बोलें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होंगे हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो सबसे पहले शुरू करते हैं माउथ, ईसोफेगस जिसको कि फूड पाइप भी कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और जो ग्लैंड एसोसिएट होती हैं सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो गया कि इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है, इससे एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन होंगे, तो माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ग्लैंड कौन से होंगे, सलाइवरी, लीवर और पैंक्रियाज। तो सबसे पहले हम डाइजेशन के स्टेप से शुरू करते हैं। इंजेशन, सबसे पहला होगा इंजेशन। द ह्यूमन बींग्स हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेशन ऑफ फूड, इट इज़ कॉल्ड अ माउथ। हमारे पास माउथ होता है जिससे कि हम फूड को इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा डाइजेशन। तो डाइजेशन, इंजेशन हो गया, मतलब फूड हमारे माउथ के अंदर पुट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट का प्रोसेस शुरू होगा डाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री कैनाल का या डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो माउथ, ये आपको दिखता है माउथ को हम लोग बकल कैविटी भी बोलते हैं या इसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं। तो माउथ में अगर हम देखें कि माउथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो माउथ में आपका होता है टिथ और होता है टंग। ठीक, टिथ होते हैं और आपके क्या होते हैं, टंग। तो टिथ का काम क्या होता है, आपने जो भी फूड इंजेस्ट किया है उसको ग्राइंड करने का, उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा, टिथ। टिथ आपके मेनली जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होगा इंसाइजर, एक होगा आपका कैनाइन, तीसरा होगा मोलर और चौथा होगा प्रीमोलर। तो आपके 4 टाइप के टूथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, इंसाइजर का काम, जो कि आगे के दांत होते हैं, फूड को बाइट करना, फूड को कट करने का काम करते हैं इंसाइजर। कैनाइन जो भी कार्निवोर्स एनिमल होते हैं, तो खाने को जो खींचने का काम होता है, जैसे जो नॉनवेज या मीट या फ्लैश खाते हैं, तो उसका वो काम कौन करता है, कैनाइन। और प्रीमोलर का काम होता है फूड के पार्टिकल को ब्रेक डाउन करना, और मोलर का काम होता है उसको पूरे अच्छे से ग्राइंड करके चबाने का काम होता है। ठीक है, तो 4 दांत हो गए, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। ठीक है, तो ये किसमें पाया जाता है, बकल कैविटी में। तो यहाँ पे लिखा हुआ द टिथ हेल्प इन द फिजिकल डाइजेशन। तो फिजिकल डाइजेशन का मतलब हुआ कि फूड जो हम एंटर कर रहे हैं वो फूड अभी टूटेगा, कौन तोड़ेगा उसको, हमारा टिथ। उसके बाद से हमारे ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड भी पाई जाती है। ठीक है, हमने देखा होगा माउथ में हमारे बहुत सारे सलाइवा होता है। ठीक है, तो वो सलाइवा, हमारे माउथ में 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, जो आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना आप अपना ध्यान में रखिए कि 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं है, आप आगे की क्लासेस में भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो टंग, तो टिथ ने सबसे पहले क्या किया है, फूड को ग्राइंड कर लिया, फूड को ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया, ग्राइंड कर लिया, चबा लिया, सब चीज़ हो गया। फिर सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू सलाइवा में वो फूड क्या हो जाएगा, पूरा लुब्रिकेट हो जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द ह्यूमन सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज इन विच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर। मतलब सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम होता है, जो कि सलाइवा में पाया जाता है, वो सबसे पहले फूड के अंदर जो स्टार्च, जो कि न्यूट्रिएंट है, उसको डाइजेस्ट करेगा माल्टोज में। माल्टोज क्या है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ शुगर।
ठीक है। तो सबसे पहला डाइजेशन का प्रोसेस हमारे कहाँ से शुरू हुआ? माउथ से। हमारे ओरल कैविटी में या बकल कैविटी में टंग भी पाया जाता है। टंग वो रिसेप्टर होता है जो हमको टेस्ट जो भी खाने का टेस्ट होता है वो हमको उससे रिसीव होता है, ठीक है। उसमें टंग में भी बहुत सारे टेस्ट रिसेप्टर होते हैं जो टेस्ट को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा माउथ से हमने माउथ में इंजेस्ट किया। इंजेस्ट के बाद माउथ में डाइजेशन हुआ। डाइजेशन किसने किया है? सलाइवरी एमाइलेज ने, विच इज सेक्रेटेड फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड, एंड सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज, ठीक। उसके बाद हमारा खाना थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद हमारा जो फूड है वो हमारे ईसोफेगस के थ्रू, ये दिख रहा है आपको फूड पाइप, ये ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में, ये देखिए जे शेप्ड का हमारा स्टमक ये दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टमक। तो सबसे पहले खाना माउथ से कहाँ चला गया? ईसोफेगस में। ईसोफेगस में स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, ठीक है। कौन सी मसल होती है? स्फिंक्टर मसल, स्पेलिंग होगी इसकी SPINCTER, स्फिंक्टर मसल। चूंकि ये देखने में देखो आपको काफी पतला लग रहा होगा, तो इसके थ्रू खाना कैसे अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्फिंक्टर मसल्स होती है ये लगातार ये फूड पाइप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट, एक बार रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो इस तरीके से जो खाना होगा वो इस फूड पाइप के थ्रू नीचे की तरफ आता रहता है। जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक। देखिए दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप या ईसोफेगस इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। समझ में आ रही है चीजें? अब इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू खाना हमारा कहाँ चला गया? स्टमक में। स्टमक जो होगा वो कैसा होता है? जे शेप्ड होता है। स्टमक में तीन तरीके, स्टमक में जो भी एंजाइम या जो भी डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे द गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस किसमें से सेक्रेट हो रहा है? स्टमक में से। देखिए एक डाइजेशन माउथ में हो गया है और एक डाइजेशन कहाँ पे अब होगा? दूसरा स्टमक में। स्टमक में कौन करेगा? गैस्ट्रिक जूस करेगा। गैस्ट्रिक जूस में 3 जूस पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा एंजाइम है पेप्सिन और तीसरा क्या है? म्यूकस। अब मैं बताऊंगी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है। जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? स्टमक के मीडियम को एसिडिक करना। क्या करना? स्टमक के मीडियम को एसिडिक करना। क्योंकि जब स्टमक का मीडियम एसिडिक होगा तभी ये पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन का डाइजेशन कर पाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? स्टमक के मीडियम को एसिडिक करना, और जब ये मीडियम एसिडिक होगा तो ये पेप्सिन एंजाइम जो कि पहले कैसे फॉर्म में रहेगा? इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो एसिडिक मीडियम की वजह से ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा और ये एक्टिव फॉर्म में आने के बाद प्रोटीन को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। अब रही बात म्यूकस का काम क्या है, तो म्यूकस का काम ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम जान रहे हैं कि ये एसिड है, तो ये हमारी स्टमक की वॉल को काफ़ी हार्म भी कर सकता है। तो ये हमारी स्टमक की वॉल को हार्म ना कर पाए तो म्यूकस इससे हमारी स्टमक की वॉल को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो हमने सबसे पहले देखा कि माउथ के अंदर सलाइवरी एमाइलेज जो कि स्टार्च का डाइजेशन किया, देन उसके बाद स्टमक में किस चीज़ का डाइजेशन हुआ? प्रोटीन का। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपके पास बुक है तो आप इसको रीड कर लेना। जितना मैंने बताया है ये वही सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, अब उसके बाद स्टमक में फूड जो हो गया वो डाइजेस्ट हो गया। अब स्टमक से फूड कहाँ पे जाएगा? देखिए स्टमक में फूड हो गया, यहाँ पर भी स्फिंक्टर मसल्स होगी जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी और वो खाने को फिर कहाँ भेज देगी? डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ भेज देगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, देखिए इंटेस्टाइन आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो काफ़ी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं
जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। 3 पार्ट्स होते हैं जिसका नाम होता है इलियम, जेजुनम और डेडुनम। आपको नाम याद होने चाहिए। मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट कौन से हैं? इलियम, मैं स्पेलिंग यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इलियम, जेजुनम और ड्यूडेनियम। ठीक है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, जेजुनम और ड्यूडेनियम। इसका हमें अभी इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं जानना, ये आपको और फर्दर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। तो अब जो फूड आ चुका है वो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पैंक्रियाज। ठीक है, ये पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करेगा। क्या सेक्रेट करेगा? पैंक्रियाटिक जूस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में गए हुए फूड को डाइजेशन का काम करेगा। और यहाँ पे ऊपर आपको एक दिख रहा होगा बड़ा सा बड़ी सी ग्लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। लीवर हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, लीवर से बाइल जूस और बाइल सॉल्ट सेक्रेट होगा। ठीक है, क्या सेक्रेट होगा? बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, जो कि कहाँ पे जाके स्टोर होगा? गॉल ब्लैडर में। फिर गॉल ब्लैडर से स्टोर होके वो कहाँ चला जाएगा? देखिए, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस और बाइल सॉल्ट आ रहे हैं दोनों, और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आ रहे हैं दोनों एक जगह कॉमन। यहाँ पे देखिए दोनों का कॉमन डक्ट दिखाई दे रहा है। डक्ट मतलब नली, ये कॉमन नली दिखाई दे रही है। अब ये कॉमन नली के थ्रू ये कहाँ पे चले जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब देखिए गॉल ब्लैडर में 2 आपके आएंगे, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। ठीक है, गॉल ब्लैडर में आपके 2 आएंगे, मैं लिख दे रही हूँ कहीं पर, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, बाइल जूस और आपका क्या आएगा? बाइल सॉल्ट। ठीक है, बाइल जूस आएगा और आपका क्या आएगा? बाइल सॉल्ट। ठीक है, अब देखिए बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है? बाइल सॉल्ट, अब देखो यहाँ से जो फूड आया वो कैसा फूड है? एसिडिक है। ठीक है, लेकिन इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए मीडियम अल्कलाइन होना चाहिए। तो बाइल सॉल्ट चूंकि क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो कि अल्कलाइन है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के मीडियम को क्या बना देगा? अल्कलाइन बना देगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के मीडियम को क्या बना देगा? अल्कलाइन। ठीक, अब ये जो बाइल जूस का काम है, अब बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस जो होगा वो जो बिग फैट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो बिग फैट के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जो गॉल ब्लैडर से बाइल सॉल्ट ने क्या किया? यहाँ के मीडियम को अल्कलाइन बना दिया। अब जो बाइल जूस है वो क्या करेगा? जो बिग फैट के पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा स्मॉल फैट पार्टिकल्स में। ठीक है, बिग फैट पार्टिकल को किस में ब्रेक डाउन करेगा? स्मॉल फैट के पार्टिकल्स में, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन पे बोर्ड पे बहुत बार क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन। यहाँ पे एक जगह दिया भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो दे रखा है, देखो लीवर सेक्रीट बाइल। बाइल कैसा होता है? ग्रीनिश येलो कलर का होता है। इस बाइल में आपका बाइल जूस और बाइल सॉल्ट दोनों आएंगे, जो कि कहाँ पे स्टोर होंगे? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, ये कहाँ पे स्टोर होंगे? गॉल ब्लैडर में। बाइल हो गया, यहाँ पे मैंने बता दिया कि बाइल क्या करेगा? स्टमक के जो एसिडिक मीडियम का जो फूड है उसको अल्कलाइन करेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बाइल सॉल्ट क्या करेगा? ठीक है, मतलब बाइल जूस का जो बाइल सॉल्ट है वो क्या करेगा? यहाँ पे देखो दे रखा है, फैट प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, फैट प्रेजेंट इन द फूड विच इज द लार्जेस्ट इन द साइज। ठीक है, विच इज लार्जेस्ट इन द साइज। तो बाइल सॉल्ट क्या करेगा? या बाइल सॉल्ट या बाइल जूस दोनों का काम क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट या बाइल जूस क्या करेगा? वो बड़े फैट के पार्टिकल्स को छोटे फैट के पार्टिकल्स में तोड़ेगा, जिससे कि पैंक्रियाज का जो एंजाइम है वो छोटे फैट के पार्टिकल का इजीली डाइजेशन कर ले। समझ में आ रही है बात? ठीक है, बाइल जूस या बाइल सॉल्ट का काम क्या है? एक तो बिग फैट के पार्टिकल को छोटे फैट के पार्टिकल में तोड़ना, जिससे कि जो पैंक्रियाज से जो एंजाइम निकल रहा है उसको क्या करे? डाइजेस्ट कर सके। और दूसरा काम क्या है? मीडियम को अल्कलाइन करना। ठीक,
तो ये हमारा काम हो गया। अब बात करते हैं पैंक्रियाज की। तो पैंक्रियाज से 3 तरीके के एंजाइम निकलते हैं। यहाँ कहीं दे रखा होगा, मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ ठीक है, दिख गया आपको। देखिए, पैंक्रियाज से आपके 3 तरीके के एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। पैंक्रियाटिक, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मीडियम को अल्कलाइन करने की क्या ज़रूरत है। जी बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ट्रिप्सिन है, जो कि देखिए ट्रिप्सिन, सीन वर्ड जहाँ ये जैसे कि स्टमक में क्या था, पेप्सिन, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था। यहाँ पे क्या है, ट्रिप्सिन, ये भी किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का। वेरी गुड, आपको समझ में आना चाहिए। ये भी कैसे है, इनएक्टिव फॉर्म में है। ओके, तो ये एक्टिव फॉर्म में कब आएगा, जब इसको इंटेस्टाइन में मीडियम अल्कलाइन मिलेगा, ठीक। और एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज वही स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। जैसा कि हमें सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज मिला था माउथ में, ठीक है, वो स्टार्च का डाइजेशन कर रहा था, और ये किसका डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। समझ में आ रही बात। एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। और लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा, वो जो छोटा फैट का पार्टिकल जो अभी बाइल जूस ने उसको तोड़ा था, वो किसको डाइजेस्ट करेगा, छोटे फैट के पार्टिकल्स को, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तो आप उसमें ये चीज़ बोलोगे कि जो बाइल जूस जो है वो बड़े फैट के पार्टिकल को छोटे फैट के पार्टिकल्स में तोड़ा, ताकि पैंक्रियाटिक जूस उस पर ईजिली वर्क करके उसको डाइजेस्ट कर सके। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो ये बात समझ में आ रही है। एक और बात आपको ध्यान देने लायक है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फूड का पार्शियली डाइजेशन हो गया, ठीक। पैंक्रियाज से एंजाइम आया, गॉल ब्लैडर से एंजाइम आया, डाइजेस्ट कर लिया, ठीक। अब बाकी कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो अभी डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, ठीक है, इस वॉल में भी तमाम तरीके के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एमाइलेज, लाइपेज, क्या बोलते हैं, प्रोटीएजेस, तमाम तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह का डाइजेशन करते हैं, जो बचे रह जाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लास्ट साइट ऑफ द डाइजेशन। इसके बाद डाइजेशन खाने का नहीं होगा, ठीक। अब खाने का डाइजेशन हो गया, मतलब फूड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट चुका है। तो अब छोटे पार्टिकल्स में टूट चुका है, तो अब इंटेस्टाइन की वॉल, ध्यान से देखो, यहाँ पे दिखेगी ये जो इंटेस्टाइन की वॉल है। अब ये जो फूड पार्टिकल है वो स्मॉल हो चुके हैं, और अब वो इस वॉल के थ्रू ब्लड में चले जाएंगे, और अब ब्लड में जाने के बाद इनका जो हमने प्रोसेस पढ़ा था, एजिमुलेशन होगा। मतलब जहाँ पे भी इसकी रिक्वायरमेंट ऑल ओवर बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्लड ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एजिमुलेशन, ठीक। अब देखो इसमें जो फूड पार्टिकल जो डाइजेस्ट होने लायक थे वो डाइजेस्ट हो गए, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक दिख रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड चला गया, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल कहाँ चला गया, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और वाया रेक्टम और एनस से होते हुए बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। यहाँ पे देखो कॉर्नर में आपको अपेंडिक्स दिख रहा है। अपेंडिक्स हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, अवशेषी ऑर्गन, ठीक है। अपेंडिक्स जब हम हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, जो पके हुए भोजन नहीं करते थे, पत्ता खाते थे, मतलब मेनली जैसे जो बात ये है कि वो क्या खाते थे, सेलुलोज खाते थे, सेलुलोज। तो अपेंडिक्स में उसका डाइजेशन होता था। लेकिन जैसे कि अब हम काफ़ी एडवांस हो गए, हम पके हुए भोजन करते हैं, तो हमारी बॉडी में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है। तो ये अपेंडिक्स हमारी बॉडी में क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ये उनमें डेवलप्ड होगा जो हर्बीवोर हैं। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से ये आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है वो 9 मीटर लंबा होता है। कितना मीटर होता है, 9 मीटर।
और जिसमें से 6.5 मीटर लंबाई किसकी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो देखिए ये पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल का डाइजेशन हो गया। एलिमेंट्री कैनाल और ह्यूमन का डाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप जानेंगे कि एब्जॉर्प्शन में क्या होगा। एब्जॉर्प्शन में जो इंटेस्टाइनल वॉल है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। ब्लड में जाने के बाद उसके बाद एजिमुलेशन होगा। एजिमुलेशन में क्या होगा? जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो ऑल ओवर बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद से नेक्स्ट फिर इजेशन होगा। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से वाया रेक्टम से होते हुए एनएस के थ्रू वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इजेशन को डिफेकेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिफेकेशन। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकल मटेरियल, या इसको क्या बोलते हैं? स्टूल। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देन नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी डेंटल केरीज के बारे में, क्योंकि इस पर भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आपको डेंटल केरीज बताऊंगी। उसके बाद आपको मैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी।